हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन दिस सेशन। और कल हमने सिंस 4 को पढ़ा था और आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक रिकैप दे देता हूं कि हमने कल क्या क्या पढ़ा था और सिंस 4 किस किस पार्ट ऑफ स्पीच क्या है उसका और कैसे यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था सिंस 4 के बारे में। सिंस 4 एक प्रेपोजिशन हो सकता है और कंजक्शन हो सकता है। प्रीपोजिशन और कंजक्शन दोनों हो सकता है सिंस 4। और ये क्या बताता है? ये टाइम को बताता है और रीजन को बताता है। टाइम को बताएगा और रीजन को बताएगा। जब टाइम को बताएगा तो उसमें टेंस का, और देखिए मैंने ये भी बताया था कि किस किस तरह के एरर हमारे सेंटेंस में आते हैं जब भी हम सिंस 4 से एसएससी में खासतौर से या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में किस किस तरह से एरर आते हैं वो हम देखेंगे। और कल मैंने कुछ सेंटेंस भी कराए थे। दूसरी बात मैंने बताई थी, सिंस जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है, यानी कि डेफिनेट टाइम को बताता है सिंस। और पीरियड ऑफ टाइम इट्स मीन ड्यूरेशन को बताता है फॉर। ये बात मैंने आपको बताई थी। आपको एग्जाम्पल से भी समझाया गया था कि संडे टू सैटरडे, संडे और सैटरडे दोनों क्या है? एग्जैक्ट टाइम है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है जिसके लिए हमें सिंस का यूज करेंगे। लेकिन इन दोनों के बीच में जो कितने दिन गुजरे हैं, कितना ड्यूरेशन रहा है, वो 6 डे का रहा है। तो 6 डे कितने भी अगर डे आएंगे तो हम उसके लिए फॉर का यूज करते हैं। सेम एज इट एज हम ऐसे भी करेंगे जैसे कि दिसंबर से कोई काम शुरू होता है या मार्च तक वो चल रहा है, तो दिसंबर और मार्च दोनों ही पॉइंट ऑफ टाइम है जिसके लिए हमने सिंस का प्रयोग किया है। और उसके बीच में कितने 3 मंथ्स लगे हैं, जो 3 मंथ्स के लिए हमने फॉर का यूज किया है, क्योंकि वो एक ड्यूरेशन है, मतलब निश्चित नहीं है, अनिश्चित टाइम है वो। तो इसमें 4 PM to 6 PM, तो 4 PM सिंस और 6 PM भी सिंस, लेकिन उसके बीच का जो टाइम है 2 hours वो हमारा फॉर होता है। तो इस तरह से हमने ये पढ़ा था। अभी हम देखेंगे कि कैसे एरर कैसे आता है, एग्जाम में किस तरह का एरर आता है। तो ये जो मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे हैं, ये सभी सेंटेंस किसी न किसी एग्जामिनेशन में, एसएससी के एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, सीएचएसएल में या सीजीएसएल में, सीपीओ में ये आए हुए सेंटेंस है, मैंने वहीं से लिए हैं। जैसे दे हैव लिव्ड इन दिस अपार्टमेंट सिंस 10 years। अब देखिए वो क्या, वो कब से रहते हैं इस अपार्टमेंट में? 10 साल से रहते हैं। अब आप सीधे सीधे समझिए, बहुत इजी है ये तो, ये इतना इजी है। अब आप समझिए 10 years कैसा है। 10 years यहाँ पे आ जाइए, 10 year क्या है? कितने भी ईयर होंगे, अगर ईयर कोई मैंने बताया था पॉइंट ऑफ टाइम है या ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, 10 साल का समय, 10 साल का समय एक ड्यूरेशन है। अगर पॉइंट ऑफ टाइम होता तो वहां पे लिखा होता 2018 से 2016 से या 2000, मतलब कोई भी अगर एग्जैक्ट वहां पर डेट लिखी होती, सन लिखी होती, तब हम सिंस का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा? सिंस नहीं आएगा, फॉर आएगा, क्योंकि ये निश्चित नहीं है, ड्यूरेशन है, 10 years ड्यूरेशन है इसलिए। As it has been raining heavily since 2 hours, the children are at home। ये एसएससी का, मैं फिर से बता दूं, ये सब आए हुए सेंटेंसेस हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? 2 hours। अब इसमें देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे एरर नहीं है, ये टेंस का एरर नहीं है, ये प्रेपोजिशन का एरर है। इसमें किसका एरर? प्रेपोजिशन। 2 hours 2 घंटे, 2 घंटे कौन सा? ये वाला बीच वाला। और टू आवर्स के लिए हमें क्या यूज करना है? फॉर का यूज करना है। सिंस नहीं आएगा, ये फॉर आएगा, फॉर आएगा, ठीक है जी, ध्यान रहेगा, फॉर आएगा। She has not written a single book by 3 years। अब देखिए बाय आ गया, न सिंस है ना फोर है, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया होगा? सिंस दिया होगा, फोर दिया होगा, ठीक है, बाय तो दिया है, और दो ऑप्शन कुछ और होंगे, ठीक है। तो अब ऐसे में हम क्या करेंगे? इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस के लिए भी आ सकता है, स्पॉटिंग द एरर में आ सकता है। तो ऐसे हम क्या करेंगे? आपको क्या ध्यान रखना है, जो बाय होता है, बाय, बाय जो होता है, बाय, बाय भी क्या बताता है? पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है, पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाता है। और यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है 3 years, और 3 years क्या है? ड्यूरेशन है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, ये पीरियड ऑफ टाइम है। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पे क्या आएगा? फॉर आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा? फॉर आएगा। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि बाय जो होता है वो भी पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाता है, यानी कोई एग्जैक्ट अगर यहाँ पे दिया होता, ठीक है, हाँ, अगर यहाँ पे कोई एग्जेक्शन दिया होता और तब हम बाय को यूज कर सकते थे, लेकिन ऐसी कंडीशन में हम फॉर का यूज करते हैं। और एक और बात आपको ध्यान रखनी है, देखिए टेंस का क्या एरर आएगा, टेंस का एरर क्या आएगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, इसके बाद बताऊंगा। फ्रॉम द पास्ट 3 years, क्या कह रहा है? फ्रॉम द पास्ट 3 years माई अंकल इज अवे फ्रॉम। तो एरर इसमें पूछा गया है। अब देखिए ये जो ऐसे दिए होते हैं, यहाँ पे एक होता है नो एरर वाला, तो मैंने ऑप्शन देना इतना मतलब ऑप्शन देने का कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि इतना बड़ा बोर्ड नहीं है। अगर मैं 4 ऑप्शंस के साथ आपके लिए
अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूं तो मुझे लगता है कि दो ही क्वेश्चन में इस पे लिख पाऊंगा, सो मैं इसीलिए आपको ऐसे समझा, फ्रॉम द पास्ट 3 इयर्स। अब एरर कहाँ यहाँ पे है, अब कैसे है मैं बता देता हूँ। ये कह रहा है पास्ट 3 इयर्स, पिछले 3 साल से, माई अंकल इज अवे फ्रॉम, मतलब वो बाहर है, दूर है। तो यहाँ फ्रॉम नहीं आएगा, क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया था ना, बाय जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाता है, ऐसे ही फ्रॉम भी क्या करता है, फ्रॉम भी क्या करता है, पॉइंट ऑफ टाइम को ही दर्शाता है। यानी फ्रॉम के साथ भी कोई एग्जैक्ट टाइम ही आएगा। और यह क्या कह रहा है, पास्ट 3 इयर्स, ये एग्जैक्ट समय नहीं है, ड्यूरेशन है, और ड्यूरेशन है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पे भी आएगा 4 का। किसका यूज होगा, 4 का यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोलता है, द ऑर्फेन्स हैव बीन क्लेमरिंग फॉर न्यूट्रिशंस फूड फ्रॉम द पास्ट 2 वीक्स। क्या कह रहा है कि जो ऑर्फेन्स हैं वो क्या, किसकी मांग कर रहे हैं, वो बहुत हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, किस बात पे कर रहे हैं, अच्छे भोजन के लिए। कब से, 2 सप्ताह से। तो अभी मैंने क्या बताया था, जो फ्रॉम होता है वो किसके लिए आता है, फ्रॉम आता है हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। और यहाँ पे क्या दिया है, पास्ट 2 वीक्स, पिछले 2 सप्ताह से, और पिछले 2 सप्ताह क्या एक ड्यूरेशन है, तो यहाँ पे फ्रॉम नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, 4 आएगा। नेक्स्ट, वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मैनी फेस्टिवल्स सिंस सेंचुरीज। ये कह रहा है वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग, हम बहुत सारे जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। कब से, मैनी सेंचुरीज, मतलब सेंचुरीज मतलब कह सकते हो आप सदियों से। तो अब यहाँ पे क्या है, सेंचुरीज कोई निश्चित टाइम नहीं है, सेंचुरीज कोई निश्चित टाइम नहीं है, और निश्चित टाइम नहीं है तो सिंस की जगह पे क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ये सारे प्रीपोजिशन के एरर हैं, कैसे एरर है, प्रीपोजिशन के एरर। अभी हम ये देखेंगे कि सिंस 4 से लेके टेंस का एरर कैसे आता है। ठीक है, सिंस 4 को लेके किस तरह से टेंस का एरर आता है, ये अभी हम देखेंगे। ठीक है, देखिए सिंस 4 के एरर में अभी तक हमने देखा कि प्रीपोजिशन का एरर किस तरह से आता है, लेकिन अब हम देखेंगे टेंस का एरर कैसे आता है। और ये जितने भी सेंटेंस है, अब इसको ध्यान से समझना है आपको कि किस तरह से हम पहचानेंगे कि इसमें टेंस का एरर आया है। ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने प्रीपोजिशन को पढ़ा हुआ है। अब ये कह रहा है सी हैज वर्कड सिंस मंडे। अब देखिए क्या कह रहा है, सी हैज वर्कड सिंस मंडे, उसने कब से काम किया है, मंडे से काम कर रही है वो। यानी कि इसमें होता क्या है, जो सिंस 4 वाले टेंस होते हैं, इसमें ये होता है कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ है लेकिन अभी तक चल रहा होता है। ठीक है, तो ये देखिए अभी क्या कर रहा है, काम कब शुरू हुआ है, मंडे में शुरू हुआ है। ठीक है, सिंस मंडे सी हैज वर्कड, और काम अभी भी चल रहा है। तो ये क्या है, सबसे पहले तो ये एकदम सही सेंटेंस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है, सिंस क्या दर्शा रहा है, निश्चित टाइम को दर्शाता है, और यहाँ पे मंडे आया है, इसीलिए मंडे आया है। ठीक है, अब ये कह रहा है सी हैज बीन वर्किंग सिंस संडे, वो संडे से अभी भी क्या चल रहा है, काम चल रहा है। तो देखिए क्या है, हैज वर्कड और हैज बीन वर्किंग। अब मैं आपको दो चीजें बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात आप सुनिए, हैज वर्क क्या है, परफेक्ट टेंस है। कौन सा है, परफेक्ट टेंस है। और ये कौन सा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, परफेक्ट ये वाला, ये क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। हाँ जी, ये क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होना जरूरी है जब भी हम सिंस 4 वाले वाक्यों को बनाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसमें ये बताया गया है कि एक तो हैज बीन वाला होगा। ठीक है, तो टेंस सही है आपका, और ये यहाँ पे ये भी सही है सिंस, और सी हैज वर्कड ये भी ठीक है। ठीक है, अब दूसरी चीज दो क्या ध्यान रखना है, ध्यान रखने वाली बात क्या है, या तो टेंस आपका परफेक्ट में होगा या परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। कंटिन्यूअस कब, जब आपका सिंस 4 यूज हो रहा होगा। सिंस और 4 के लिए हमेशा टेंस किस में होगा, इन दोनों में। ठीक है, इन दोनों में होगा। दूसरा, सी हैज वर्कड सिंस आई लेफ्ट। अब इसको देखो, एक और चीज आपको ध्यान देगी, सी हैज वर्कड सिंस आई लेफ्ट, वो जब तक उसने काम किया, जब तक मैं वहां से चल नहीं दिया। ठीक है, तो अब क्या ध्यान रखना है, जो सिंस के बाद अगर ऐसे आ जाए कि दो सेंटेंस आ जाए, सिंस के बाद कोई सेंटेंस दिया हो, तो वो हमेशा किस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट में होगा, सिंपल पास्ट में। याद रखने का क्या रखना है, सिंस के बाद वाला वाक्य किसमें होगा, पास्ट इंडेफिनिट में होगा, पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा याद रखना है। ठीक है, किसमें होगा, ये देखिए सेकंड फॉर्म V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म में होगा सिंस के बाद वाला वाक्य। अच्छा, अगर आपके पास ऐसा आ जाता है सी इज वर्किंग सिंस संडे,
वह कब से काम कर रही है, संडे से काम कर रही है। अगर ऐसा आ जाए और यहाँ क्या है, इज वर्किंग। अब देखिए प्रेपोजिशन का एरर नहीं है, क्योंकि सिंस के बाद संडे आना एकदम ठीक है। सिंस के बाद संडे, यहाँ पे सिंस के बाद मंडे, तो ये प्रेपोजिशन में एरर नहीं है, ये टेंस का एरर ऐसा आता है, यहाँ टेंस का एरर है। सी इज वर्किंग, वह काम कर रही है कब से, संडे से, संडे से काम कर रही है। तो ठीक है, क्या हो जाएगा, तुम्हें पता है, मैंने बताया कि क्या होता है, सिंस और फॉर वाले वाक्य किस में होंगे, परफेक्ट में होंगे, या तो परफेक्ट में होंगे, या तो प्रेजेंट परफेक्ट में होंगे, या तो पास्ट परफेक्ट में भी हो सकता है, या फिर कंटिन्यूअस में होगा। अब यहाँ पे इज है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हैज बीन, क्या करेंगे, हैज बीन, सी हैज बीन वर्किंग सिंस संडे। इस तरह से टेंस आपका सही हो जाएगा। अब ये वाला देखिए, ये वाला देखिए क्या कर रहा है, सी एट नथिंग, उसने कुछ नहीं खाया सिंस यस्टरडे। सिंस के बाद यस्टरडे आएगा, बिल्कुल ठीक है, तो प्रेपोजिशन का तो कोई एरर नहीं है। अब यहाँ क्या कह रहा है, एट, पास्ट इंडेफिनिट आ गया, जबकि ये तो रूल क्या कहता है, हमारा रूल कहता है कि जब भी सिंस या फोर आएगा तो वो वाक्य किस में होगा, तो परफेक्ट में होगा, या तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, हैड करोगे या हैज करोगे, ठीक है, ये सबसे बड़ा। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, ऑप्शन में दिया होगा हैड हैज दिया होगा और सेकंड फॉर्म दिया होगा, फर्स्ट फॉर्म दिया होगा, इस तरह से दे देगा। तब आपको क्या करना है, आपको करना क्या है, हैज करना है। क्या करना है, हैज ईटन। अब हैज ईटन ही क्यों करना है, देखिए आप सोचेंगे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ तो एट आ रहा है, यहाँ तो पास्ट का टेंस है, तो ये पास्ट में क्यों नहीं बदला। ये इसलिए नहीं बदला क्योंकि काम कब से चल रहा है, यस्टरडे से चल रहा है और अभी तक चल रहा है, यानी कब से, सी एट नथिंग, उसने कुछ नहीं खाया, कब से नहीं खाया, यस्टरडे से खाना बंद किया और अभी तक उसने नहीं खाया। तो ये वाला टेंस तो प्रेजेंट में आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट में आ रहा है। शी हैज ईटन नथिंग, उसने कुछ नहीं खाया, कब से, सिंस यस्टरडे, इसीलिए हैड नहीं आएगा। अगर हम इसे हैड को लगाएंगे तो सेंस क्या बनेगा, सेंस बनेगा यस्टरडे, यानी कल से उसने कुछ नहीं खाया था। लेकिन बात तो क्या है, कल से बात शुरू हुई है और अभी तक चल रही है, ठीक है, तो इसलिए हैज का यूज होगा। नेक्स्ट, सी एट नथिंग फॉर अ 2 hours व्हेन आई मेट हर। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, सी एट नथिंग, उसने कुछ नहीं खाया, फॉर 2 hours, 2 घंटे तक, व्हेन, 2 घंटे से, व्हेन, जब, आई मेट हर, जब मैं उससे मिला। यानी अब ये बात क्या कर रहा है, अब ये बात कर रहा है कि मैंने कुछ नहीं खाया, सॉरी, उसने कुछ नहीं खाया जब तक मैं उसके पास रहा, यानी 2 घंटे तक उसने कुछ नहीं खाया। तो अब क्या बात है, अभी की बात नहीं कर रहा। जब देखिए, जब इस तरह से आ जाए, फोर के बाद ये क्या आ रहा है, आई मेट हर, जब तक, तो एक टाइम इसमें ऐसा दिखाया गया है, यहाँ पे एक कंफ्यूजन है, यहाँ पे एट है, इसको ही चेंज करना है, ठीक है, इसको चेंज करना है, क्योंकि क्यों करना है, फोर आ रहा है, तो और फोर और सिंस वाले में क्या करना है, हमें किस में बनाना है, परफेक्ट में बनाना है या परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाना है। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हैड करेंगे। अब आप सोचोगे, अभी तो आपने बताया था कि कि ऐसी कंडीशन में हम हेजिटेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हेड क्यों हुआ, यहाँ पे हेड इसलिए हुआ क्योंकि एक तो बात ये ध्यान रखें, यहाँ पे एक और पास्ट का टेंस दिया है, बाद वाला टेंस पास्ट का दिया है, ठीक है, और दूसरी बात आपको करना, सेंस देखिए क्या आ रहा है, जब तक मैं वहां था उसने कुछ नहीं खाया था। अब की बात नहीं हो रही है, पास्ट का काम है और पास्ट की ही बात कर रहा है, इसलिए हेड रिटर्न आ जाएगा, ठीक है, इसलिए क्या आ जाएगा, हेड रिटर्न आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सी हैज बीन वेटिंग फॉर 2 hours, शी हैज बीन वेटिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से क्या कर रही है, इंतजार कर रही है, बट आई डिड नॉट टर्न अप ऑन टाइम, लेकिन क्या कर रहा है, मैं ही समय पर नहीं पहुंचा। अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पे पास्ट टेंस है, कब से वो 2 घंटे से इंतजार कर रही थी, लेकिन ये भी पास्ट में, मैं समय पर नहीं पहुंचा था, मैं समय पर नहीं पहुंचा था, तो उसने क्या किया, 2 घंटे तक इंतजार किया, तो ऐसी कंडीशन में हम ऐड करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जब पास्ट का टेंस हो रहा है, ये वाला दूसरा टेंस भी जब पास्ट का हो रहा है और बात चल रही है पास्ट की, तो ये वाला भी हमें पास्ट में करना होगा, यानी हैड बीन में करना होगा। फिर से समझ लीजिए, एक बार ध्यान से समझ लीजिए, कह रहा है सी हैज बीन वेटिंग, वो मेरा इंतजार कर रही है 2 घंटे से, लेकिन मैं वहां नहीं पहुंचा। तो अब आप देखिए, ऐसे नहीं बोलेंगे इंतजार कर रही है, क्योंकि अभी बात पास्ट की चल रही है, तो बोला जाएगा वो मेरा इंतजार कर रही थी पर मैं वहां नहीं पहुंच पाया, ठीक है, 2 घंटे से वो मेरा इंतजार, तो इसलिए हमें यहाँ हैड बीन का यूज होगा, हैड बीन का, ठीक है। नेक्स्ट है, सी वेटेड फॉर 2 hours। अब अगर सिर्फ इतना ही आ जाए, सी वेटेड, वो इंतजार कर रही है कब से, 2 घंटे से, 2 घंटे से इंतजार कर रही है, यानी अभी भी कर रही है, इसका मतलब क्या है कि अभी भी कर रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज वेटेड, ठीक है, हैज आएगा। सी हैज वेटेड फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से इंतजार कर रही, मतलब अभी भी कंटिन्यू जा रही है, उसने मेरा 2 घंटे इंतजार किया, ठीक है, किया था नहीं कहेंगे, किया। अभी आगे का अगर पास्ट का टेंस होता तो हम हैड में कर देते। तो इस तरह से आपको टेंस वाले एरर आते हैं, और ये ध्यान रखना है, 2 बातें बहुत स्पेशल है जो ध्यान रखनी है, सिंस फॉर वाले वाक्य परफेक्ट में और परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहेंगे,
उसके अलावा यहाँ पे जैसे ये आया था, ये सेकंड फॉर्म आई थी, ये इज आया था, इस तरह से हम कभी भी सिंस फॉर वाले वाक्य को नहीं देखेंगे। एक तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर बाद वाला वाक्य पास्ट में दिया है तो पहले वाला भी हमें पास्ट में ही बनाना पड़ेगा। बात किस समय की हो रही है ये ध्यान रखना है। और प्रेपोजिशन का एरर होता तो कैसे होता, यहाँ पे यस्टरडे के बाद सिंस नहीं फॉर दिया होता, तब हमें निश्चित है तो हमें फॉर लगाना होता, मतलब सिंस लगाना होता। तो इस तरह से टेंस के एरर भी आते हैं और प्रेपोजिशन के भी एरर आते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।